हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाले में। आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो मुझे 3 डीएम आए हैं। तीनों डीएम मेरी जो फॉलोअर्स हैं वो यूके में हैं, और तीनों ही शायद दो प्रेग्नेंट है और एक अभी बोली कि आई एम प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट। तो मुझे आप बताइए, यहाँ का जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो फ्री है? एनएचएस जो है वो फ्री है? क्या फ्री है? किस चीज़ में हमारे चार्जेस लगेंगे, किस चीज़ में नहीं? तो मैं पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगी जो भी एनएचएस का है। तो पहला तो ये है कि जैसे भी आप यूके में आते हैं तो आपको पता है, आपको एक अपना लोकल जीपी पे रजिस्टर करना होता है, जहाँ पर आपका जो भी प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती है, आपको उधर कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है और जाना होता है। तो प्रेगनेंसी का ये होता है कि वो आपको जैसे ही आपको कंफर्म होती है प्रेगनेंसी, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने जीपी पे कॉल करना होता है। जीपी पे कॉल करके आपको बताना होता है कि यस आई एम प्रेग्नेंट पॉजिटिव, और मैं इतनी वीक्स प्रेगनेंसी मेरी हो चुकी है। तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, जनरल अपॉइंटमेंट, जो कि आई थिंक 9 या 10 वीक्स के बाद मिलती है, उससे पहले नहीं मिलते। अनटिल और अनलेस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोई अर्जेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मतलब कि दिस इज नॉट गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो आपको बुला लेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएंगे तो वो बुला लेंगे। वहां पर जाने के बाद जो होगा वो आपसे सारी चीजें डिटेल्स आपसे भरवाएंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनर होता है, जिसमें आपसे पूछेंगे स्मोकिंग कितनी करते हो कि नहीं करते हो, अल्कोहल, या आपकी कोई पिछली कोई डिसीजेस है, या पुरानी कोई जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, वो सब एक डेटा आपसे फिल करवाते हैं। उसके बाद आपका वेट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सारी चीज़ें आपकी ली जाएंगी। जब वो कंफर्म हो जाएंगे आपके प्रेगनेंसी से, उसके बाद आपका भी ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हो जाएगा। और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है। और फिर उसके बाद आपको एक मिडवाइफ अपॉइंट हो जाती है, जो कि हर मतलब लाइक रूटीन टेस्ट आपका लेती रहेगी। तो यहाँ पर 3 चीजें वो लोग करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं: लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो ये करके चलते हैं। और पहला अल्ट्रासाउंड आपको यहाँ पर मिलेगा 12 वीक्स के बाद। 12 वीक्स कंप्लीट होने पे, या 12 वीक्स में एंटर कर रखे, या 12 वीक्स में हो, मतलब जैसे भी है वो 12 वीक्स पर ही होगा आपका। उससे पहले अगर आपको आपको करवाना है तो आप प्राइवेट में ही करा सकते हैं, जहाँ की आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर एनएचएस का लेना है तो आपको 12 वीक्स के बाद ही आपको अल्ट्रासाउंड कराने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको लगेगा कि लो रिस्क पे हो आफ्टर अल्ट्रासाउंड, तो वो आपको मतलब फिर 12 वीक्स पे पहला अल्ट्रासाउंड वो 12 वीक्स पे करेंगे। तो आपको जैसे होता है ना इंडिया में, या आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री से, मुझे नहीं पता इंडिया में, लेकिन ऐसे होता है कि आपको फ्रीक्वेंट, लाइक आई थिंक हर महीने वो अल्ट्रासाउंड देते होंगे, मुझे नहीं पता, बट फ्रीक्वेंट देते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको 12 वीक्स पे मिलेगा। उसके बाद 20th वीक पे ही आपको अल्ट्रासाउंड मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। फिर 20th वीक के बाद जब पूरा सब कुछ ठीक जाएगा, फिर कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, यहाँ पे कोई स्कैनिंग नहीं होती है, अनटिल और अनलेस आपका बीपी, आपका वेट और बेबी की जो हार्ट बीट वगैरह वो सब, वो लेकिन आपको रेगुलेट मतलब बुलाते रहेंगे रेगुलर, अपने पास बुलाएंगे। तो उसमें क्या है ना, वो आपको खुद ही अपॉइंटमेंट देंगे और टाइम देंगे जिसमें आपको पहुंचना है। पहुंचते ही आपका काम हो जाता है, आपने जाना है। जाते ही आपका सबसे पहले वेट, ब्लड प्रेशर चेक होगा, फिर वो आपको टिकट निकल निकल के आती है। वो टिकट अपनी मिडवाइफ को जाके देनी होती है। वो फिर आपको चेक करती है, पूरा आपका टमी पूरा देखेगी। और आई थिंक वो हार्ट बीट सुनती है, मूवमेंट्स चेक करती है बेबीज की। तो और वो आपको ये भी पूछेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न वाली बात है जो आपको बतानी, तो आप उनको बताओ। अगर वो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो आपको कंसीडर कर देते हैं हॉस्पिटल में। और आपको हॉस्पिटल में जाके कोई वेट वगैरह नहीं करना होता, वो यहीं से आपको कॉल कर देंगे कि मेरा एक पेशेंट आ रहा है, या मेरी एक पेशेंट आ रही है और उसको ये चीज़ की वो है, मतलब प्रॉब्लम है, तो वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे चेक करेंगे। तो जो लोकल सर्जरी होती है वहाँ पे आपका सिर्फ रेगुलर चेकअप होता है और कुछ नहीं होता है। जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल में होता है, और वो जो कि आपके जीपी, जो आपका डॉक्टर या आपकी जो मिडवाइफ होगी, वो ही रेफर करते हैं। अगर आपका हाई रिस्क पे है तो आपको डॉक्टर चेकअप करता है, डॉक्टर्स देखते हैं। लेकिन अगर आपका लो रिस्क या मीडियम रिस्क पे है तो
मेरे को लगता है कि मिडवाइफ ही आपको देखती है, और मेरा पूरा ट्रीटमेंट मिडवाइफ ने ही लिया है क्योंकि मेरा लो रिस्क पे था। फिर अच्छा, कहाँ थी मैं? तो ये सब था। और हाँ, मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड आपके 12 वीक्स पे होएगा, फिर 20 वीक पे होएगा। उसके बाद जो है वो टमी को मेजर करना शुरू करते हैं, आपके स्टमक को मेजर शुरू करते करते हैं, बेबी बम्प कितना है कितना नहीं है। फिर हेड डाउन पोजीशन जो है वो भी वो अपने आप ही बता देते हैं विदाउट अल्ट्रासाउंड, बट उनको फिर भी अगर कंसर्न लगती है तो वो भेज देते हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या था, 5 मंथ्स तक मेरा वेट नहीं गेन हो रहा था, जो कि मेरा वेट गेन होना चाहिए था, और मेरा कोई बेबी बम्प नहीं दिख रहा था। 6 मंथ्स तक भी मेरे को बेबी की मूवमेंट बिल्कुल फील नहीं होती थी, बहुत लाइटली फील होती थी, तो उनको थोड़ा कंसर्न लगा था। तो ये दिक्कत थी मेरी, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया था 8th मंथ में, लेकिन उससे पहले नहीं बुलाया था। और इस बीच अगर आपको कभी भी लगता है कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने लोकल जीपी पे कॉल करने का इंतज़ार नहीं करना है, अपना सीधा जाना है, अपने हॉस्पिटल में जाना है और मैटरनिटी वार्ड में जा करके बता देनी मेरी ये प्रॉब्लम है। वो तुरंत आपको ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको ऐसा लगता है कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है, या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे डिजीनेस फील हो रही है, कई बार क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको वेट नहीं करना है, आपने सीधे जाना है और इमरजेंसी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में जाना है, मैटरनिटी में जाकर बोल देना कि ये प्रॉब्लम है, तुरंत वो आपको चेकअप और ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि बेबी मूव नहीं कर रही थी, तो उन्होंने तुरंत मुझे एडमिट कर लिया और चेक किया है पूरा अच्छे से मूवमेंट उसकी, हार्ट बीट वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है वैसे यहाँ पे। तो मैं मेरे हिसाब से कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, सब अच्छा ही है, बट यही है कि बस आप थोड़ा मेंटली थोड़ा वो होते हो। तो मैं कहूँगी एनएचएस का ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत हॉस्पिटल इधर मुझे लगी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। वो आपसे आपका कंसर्न पूछते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या सिजेरियन चाहिए, वो आपकी खुद की चॉइस है। और अगर देखो कोई नहीं चाहता कि सिजेरियन करना, कोई बहुत रेयरली कोई होता है कि सिजेरियन बाई चॉइस लेते हैं, बट अगर आप सिजेरियन बाई चॉइस भी बोलते तो बाई चॉइस कर देते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था मेरा कंसेंट, मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला था, अनटिल और अनलेस उन्हें लगेगा कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हाँ ख़राब है और इमरजेंसी सी सेक्शन या सी सेक्शन करना पड़ेगा तो वो कर देंगे। तो ये है। और मैं एनएचएस के बारे में और क्या बताऊँ, बाकी सब फ्री है, सब फ्री है, लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको खुद से लेनी होंगी। लेकिन कुछ दवाइयाँ होती है जो आपको जीपी से इन रिटर्न लिखवाना पड़ता है, तभी फार्मेसी वाले आपको वो अलाउ करते हैं, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं कहाँ थी, मैंने बताया था कि 12 वीक्स पे आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आपका 20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड होगा। उस बीच लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है हॉस्पिटल में होगा, लेकिन जो रेगुलर चेकअप है वो बीच बीच में आपके होते रहेंगे एवरी 4 वीक्स, और वो मिडवाइफ आपको बुलाती रहेगी और कॉल करके आपका लेटर भी आएगा। आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स जो है, ब्लड टेस्ट जो है, वो कुछ एक टेस्ट होते हैं कि बच्चे में नॉर्मेलिटी वगैरह ये सब भी होते हैं इधर, और वो खुद ही बाई पोस्ट आ जाते हैं रिपोर्ट्स उसकी घर पे। 20 वीक्स के बाद आपका एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ टेस्ट होता है, वो भी ये लोग आपको खुद ही बुला करके देते हैं, और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यहाँ पर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमें यहीं कर, तो मैं बोलूँगी येस यू कैन गो, मेरी तरफ से थम्स अप है इधर। तो ये है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताना। फिलहाल के लिए मैंने जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपने मुझसे पूछी थी मैंने बता दी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और नमस्ते।